हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आइए स्वागत करते हैं अपने चैनल कैरियर प्लानर ओम पे। मैं हूं ओम मिश्रा और फिर मैं आज आपके साथ जुड़ गया हूं और अपने टॉपिक को लेकर जुड़ गया हूं, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि पूरी की पूरी जब तक एसआई का पेपर नहीं हो जाता है तब तक मैं आपको अच्छा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराता रहूँगा। क्या कराता रहूँगा? अच्छा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराता रहूँगा। और आप क्या करोगे? उस चीज़ को देखते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, क्योंकि देखो कहा जाता है ना कि जितना नज़र से क्वेश्चन गुजारोगे उतना ही आपका वो दोस्त बनता जाएगा। यानी अपने नज़र से हर क्वेश्चनों को गुजारो, इतनी बार गुजारो, इतनी बार गुजारो कि जब वो क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए तो आप उसका दोस्त और आप उसका सॉल्यूशन ढूंढ निकालो। मेरा कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति अगर आपके सामने से पर डे गुजरता हो तो कहीं भी दिखे, किसी भी कोने में दिखे, देश के किसी कोने में दिखे, तो आपके दिमाग पे आता है कि बंदे को मैंने कहीं देखा हुआ है। तो क्वेश्चन को भी अपने दिमाग से ऐसा गुजारो कि आपको लगे कि इस क्वेश्चन को मैंने कहीं देखा हुआ है, कहीं पढ़ा हुआ है। तो मैं क्वेश्चनों का सिलसिला कंसेप्ट के साथ लेकर चल रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को चीज़ें पसंद आ रही होगी और आप लोग का प्यार जो है बहुत अच्छा बना हुआ है। जितने लोग देख रहे हैं सब्सक्राइब करो, क्योंकि जैसे थोड़ा सा हम लोग अच्छे लेवल पे पहुंचते हैं तो आपको सारी व्यवस्था मैं प्रोवाइड कराऊंगा। थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड पे आऊँगा, वाइट बोर्ड से हट के डिजिटल बोर्ड पे आऊँगा। थोड़ा सा बस मेरी जो ग्रोथिंग पावर थोड़ी सी अच्छी हो जाए, क्योंकि टाइम का जो कंडीशन है, टाइम वाली जो कंडीशन, बहुत टाइम नहीं मिल पा रही है, लेकिन उसको भी मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। अब मैं रिदम के साथ लगूंगा, आपके साथ पूरी की पूरी ताकत के साथ, पूरी एनर्जी के साथ लगूंगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो हिला सकती है। चलिए आज का सेशन शुरू कर रहे हैं। सभी लोग एक बार लाइक कर दो, जितने लोग देख रहे हो सभी एक बार लाइक कर दो और सभी लोग शेयर कर दो ग्रुप में, जितने भी ग्रुप हैं। और सभी लोग एक बार, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हों सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दो कि पर डे का नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। चलिए आज आते हैं फिर से हम लोग अपने सेशन के साथ। और देखो आज कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितना शानदार क्वेश्चन, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉजिक से कैसे करेंगे हम लोग। चलिए भाई, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोग का, ज़्यादा टाइम लेने का प्रयास नहीं करेंगे। आ जाओ, पहला क्वेश्चन है हम लोग का सेशन का। मैंने कहा था ना कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो किसी न किसी एग्जाम में ना पूछा होगा। यानी हर क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ। जो आपके सामने क्वेश्चन जा रहा है वो एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन का लैंग्वेज समझो। मैं बना दूंगा उसकी बात अलग है, एग्जामिनर जो बनाए उसकी बात अलग है, क्योंकि आपको एग्जामिनर का लैंग्वेज समझना है तो आप उसको समझो। आ जाइए, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा और मेरे हाथ में। किसी लड़के ने एक संख्या को 50 से गुणा करने के लिए कहा गया। किसी लड़के से एक संख्या को 50 से गुणा करने के लिए कहा गया, उसने 30 से गुणा कर दिया। इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 400 कम था। जिस संख्या को गुणा करना था वह संख्या क्या था? इसका मतलब कहा गया किसी लड़के को, मान लो मैं लॉजिक एक्स वाई जेड सब बताऊंगा। मैंने कहा माना संख्या क्या होगी? हमने कहा माना संख्या क्या है? एक्स। हमने कहा पहली कंडीशन क्या हो गई थी? पहली कंडीशन ये थी कि उसे कहा गया था कि एक्स में किससे गुणा कर दो? 50 से। लेकिन वो गुणा किससे कर दिया? एक्स में 30 से गुणा कर दिया, जिसमें 400 का डिफरेंस आया। जाहिर सी बात है डिफरेंस आएगा। अगर मैंने किसी संख्या में 50 का गुणा किया, उस संख्या में 30 का गुणा किया, जाहिर सी बात है डिफरेंस कितने का आया? 400। कितने का डिफरेंस आया? 400 का। तो हमने कहा कि डिफरेंस कितने का आ रहा है भाई? 20x का। यानी 20x बराबर कितना आ रहा है? 4। x के बाद वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 20 आ जाएगी। कोई डाउट किसी को? नहीं। हमने कहा क्यों x मानने जाओगे? मैंने क्या बोला? क्यों x मानने जाओगे? क्या जरूरी है x मानना? बहुत जरूरी है कि नहीं मैं x मान के फीलिंग अच्छी आएगी? ऐसा कुछ मानना तो है नहीं कि x मान के करोगे। देखो, कुछ तरीके किताब के होंगे जो आपके पास होंगे, कुछ तरीके मेरे होंगे जो आपके पास होंगे, क्योंकि जो मेरा तरीका होगा मेरा ही होगा और किसी का कॉपीराइट नहीं होगा। मैं अपना तरीका आपको इम्प्लीमेंट करूंगा। हमने कहा कि अगर x मान करते, तो मैंने कहा कि 50 से गुणा करने के बजाय किससे गुणा कर दिया? 30 से। हमने कहा अंतर देखा कितना आया? 20। अंतर देखा कितना आया? डायरेक्ट मैं करता हूं, अंतर देखा कितना आया? 20। इसी का वैल्यू दे रखा है कितना? 400। हमने काटा तो कितना मिल गया? 20। ऑप्शन कितना हो जाएगा? 20। यानी हमने कहा कि आंसर कितना हो गया मेरा? 20 हो गया। क्या गलत कर दिया क्या मैंने? आसान किया ना, बहुत आसान। जो हमने एक क्वेश्चन पे 5 सेकंड बचाया, 5 सेकंड बचाने का मतलब समझ रहे हो? 30 क्वेश्चन पे 30 बचे, 150 सेकंड बचेगा। 150 सेकंड में आप अगर देखते हो 3-4 क्वेश्चन कर सकते हो। और मैं कह रहा हूं कि अगर आप एक क्वेश्चन से भी अगर लीड करते हो तो आप बेहतर हो भाई। आपको पॉइंट भी वहां देखना पड़ेगा कि सिलेक्शन देखो पॉइंट से विरुक्ति। तो ऑप्शन क्या क्या दे रखा? पहला ऑप्शन दे रखा हो, ऑप्शन आपके सामने लिख रहा हूं। पहला ऑप्शन दे रखा हुआ है 10। ऑप्शन जो बी दे रखा हो दे रखा है 20। ऑप्शन सी जो दे रखा हो दे रखा हुआ है 30।
ऑप्शन डी दे रखा हो, दे रखा है 40, तो ऑप्शन कौन सा हो सही होगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी मैंने कहा कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सही होगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई डाउट किसी को नहीं? आ जाओ मेरे भाइयों, एक बार लग जाओ, फिर से एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ जाओ। जितने लोग हैं सभी लोग एक बार शेयर कर डालो और सभी लोग एक बार सभी को जोड़ो। और मैं आपसे बता दे रहा हूं कि आपको दो तरीके, किताबी तरीका तो आपके पास होगा, मैं अपना तरीका आपको दूंगा। हर क्वेश्चन पे क्वेश्चन का सीरीज इतना लेकर चलूंगा कि एसआई तो क्या है, हर चीज़ आप निकाल सकते हो, इतना मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर टेट वोट लेके आए, टेट का भी कुछ मैं टेट का भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, टेट भी मैं बच्चों का क्वेश्चन का प्रैक्टिस ही कराऊंगा। आज ये भाई क्वेश्चन नंबर 2, दो संख्याओं का योगफल 40 है, उनका गुणनफल 375 है, व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे होगा। दो संख्याओं का योगफल 40 है, गुणनफल 375 है, व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा। देखो दो संख्याएं मान लेते हैं x और y, क्या मान लेते हैं x और y। इनका पहला कंडीशन दिया है योग, यानी x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा हुआ 40। दूसरी कंडीशन दे रखा हुआ x इंटू वाई बराबर कितना दे रखा है 375 दे रखा हुआ, कितना दे रखा है 375 दे रखा हुआ। इसके व्युत्क्रम यानी इनवर्स का, यानी कह सकते हैं कि इनवर्स का योग पूछ रहा है। तो मैं बताऊं कि इनवर्स का योग पूछ रहा है, तो मैं बताऊं कि अगर इनवर्स इसका इनवर्स करते हो तो 1/x हो जाएगा, इसका इनवर्स करते हो तो 1 में कितना होगा y हो जाएगा। मैंने कहा कि x y कैल्शियम निकालते हो तो हो जाएगा एक्स वाई, क्या हो जाएगा मेरे भाई एक्स वाई हो जाएगा x प्लस वाई, कितना होगा x प्लस वाई। हमने कहा जब x प्लस वाई हो गया तो x प्लस वाई की वैल्यू 40 है। आप कहोगे सर 40 में कितना होगा 375 हो जाएगा, 375 5 से काटोगे तो ये 8 हो जाएगा, 5 से काटोगे 5 7 35 और कितना होगा 2 50 25, 8 में कितना होगा 75 हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 8/75, यानी क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा। दिया क्या क्या है भाई साहब, ऑप्शन ए दे रखा हुआ है कितना, ऑप्शन दे रखा 8/75, जो ऑप्शन यही पहला सही होगा। ऑप्शन जो बी दे रखा हुआ कितना दे रखा हुआ 75/8, जो कभी सही नहीं होगा, 75/8 सही नहीं होगा। ऑप्शन जो सी दे रखा है 75/8 दे रखा हुआ है, सॉरी ऑप्शन जो बी दे रखा है 1/40 दे रखा हुआ है। ऑप्शन बी 75 में कितना दे रखा हुआ 8 दे रखा हुआ। ऑप्शन डी दे रखा हुआ है 75/4, ये दे रखा है 75/4। ऑप्शन कौन सा सही होगा 8/75। अब मैंने कहा कि ये क्वेश्चन करने के लिए आपको इतना टाइम लगाने की आवश्यकता नहीं है, इतना बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे देखो कि अगर योगफल दिया हो गुणनफल दिया हो, योगफल दिया हो गुणनफल दिया हो, तो आपसे व्युत्क्रम एक शब्द लगाएगा, आपसे एक शब्द लगाएगा व्युत्क्रम, व्युत्क्रम लगाएगा, व्युत्क्रम लगाएगा। व्युत्क्रम का मतलब इनवर्स होता है, क्या होता है इनवर्स होता है, व्युत्क्रम का इनवर्स होता है। मैंने कहा कि जब व्युत्क्रम योग दिया हुआ है तो व्युत्क्रमों का योग पूछेगा, क्या पूछेगा व्युत्क्रमों का योग पूछेगा। अगर यहाँ पे अंतर दिया है, अगर प्लस की जब माइनस, तो पूछेगा व्युत्क्रमों का अंतर पूछेगा, व्युत्क्रमों का अंतर पूछेगा, क्या पूछेगा अंतर पूछेगा। दो ही चीज पूछेगा, अंतर या तो योग पूछेगा। तो मैं आपसे बता दूं कि अगर एक क्वेश्चन आपके सामने इतना बड़ा था 8/75 तो आया आंसर यहाँ से। मैं कहूँ कि इसको दूसरे तरीके से किया जाए, दूसरा तरीका क्या, हमने कहा कि सीधे जब क्वेश्चन दिया कि दो संख्याओं का योगफल इतना है गुणनफल इतना है, संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा, तो आपका जवाब होगा कि सर व्युत्क्रमों का योग जब पूछेगा तो आप सीधे कहोगे योग बटे में गुणनफल, क्या आप कहोगे गुणनफल, योग बटे में क्या बोलोगे गुणनफल, सीधे आप कहोगे योग बटे में गुणनफल। दूसरी कंडीशन व्युत्क्रमों का अंतर पूछेगा तो कहोगे अंतर बटे में कितना, अंतर बटे में गुणनफल, गुणनफल। व्युत्क्रमों का अंतर पूछेगा तो अंतर बटे में क्या होगा गुणनफल। यानी जब अंतर देगा तो व्युत्क्रमों का अंतर पूछेगा, योग देगा तो व्युत्क्रमों का योग पूछेगा। हमने कहा संख्याओं का योग 75 दे रखा हुआ है और इसका दे रखा है 375 दे रखा हुआ है। हमने काटा, सॉरी योगफल कितना दे रखा है 40 दे रखा हुआ है। हमने काटा 5 से तो कितना हो गया 8 हो गया, कितना होगा 75 हो गया। सीधे क्वेश्चन हमारा इसी से हल हो गया। तो हमने कहा आंसर कितना बना, उतना बड़ा करने की आवश्यकता ही नहीं हमको या आपको उतना बड़ा करने की आवश्यकता ही नहीं है कि हम लोग उतना डीपली जाएं किसी भी चीज़ को लेकर। बात समझ रहे हैं आप लोग मेरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 था हम लोग का, बातों को समझते चलिएगा। और मैं कह रहा हूँ ना कि क्वेश्चन आपको किताब तरीके किताबी ज्ञान से हटा के मैं आपको अच्छा तरीका बताऊंगा जिससे आप क्वेश्चन को विद इन टाइम कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 है, दो संख्याओं में 5 का अंतर है तो उनका गुणनफल 336 है, उन संख्याओं का योग कितना होगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा।
ध्यान दीजिएगा, बोला है कि दो संख्याओं का अंतर 5 है। मैंने कहा कि x प्लस वाई, सॉरी अंतर बोला है ना, x माइनस वाई बराबर कितना बोला है 5, और इनका गुणनफल कितना दे रखा है 336। x वाई बराबर कितना दे रखा है 336। पूछा है कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी, पूछा है x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मुझे बता दो। देखो मैं बता दूं, एक फार्मूला आपको बता देता हूं, यहाँ पे नोट कर लेना आप लोग। फार्मूला क्या है कि x प्लस वाई बराबर अंडर रूट, ये होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, आप प्लस कितना होगा 4ab, क्या होता है 4ab। ये फार्मूला है, यहाँ व्युत्क्रम शब्द नहीं लगाया हुआ है, डायरेक्ट आपसे क्या दिया हुआ है, अंतर दिया है, गुणनफल दिया हुआ है। हमने कि x माइनस वाई का 5, ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 हो जाएगा, प्लस 4 गुणे कितना हो जाएगा हमारा 336। यानी हम कह सकते हैं 36 चौका होता है 144, 4 3 12, यानी 1244, 1344 हो गया। 25 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, हो जाएगा 1369, कितना हो जाएगा 1369 हो जाएगा। 1369 ये 37 का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर मेरे भाई 37 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कह सकते हैं x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है आपके पास 37। यानी ऑप्शन कितना दे रखा हुआ है, देखो कितना सिंपल वे में आपको मैं बता रहा हूँ, बस गुणा गणित आपको करना है, थोड़ा बहुत आप मेहनत करो। ऑप्शन क्या दे रखा हुआ, ऑप्शन दे रखा हुआ 21 28 37 51, ऑप्शन ए दे रखा हुआ 21, ऑप्शन बी दे रखा हुआ 28, ऑप्शन सी दे रखा हुआ है 37, ऑप्शन जो डी दे रखा हुआ है कितना 51। तो हमने कहा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी 37 नंबर 37 होगा। अब क्या होता है कभी कभी यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं कि हम लोग अपना ओरल भी बनाने का प्रयास करते हैं। ओरल बनाने का प्रयास करते हैं, कैसे भाई बनाने का प्रयास करते हैं, हमने कहा कि आपको अंतर दिया है 5, गुणनफल दिया है 6, अंतर 5 दिया है, गुणनफल दिया, अंतिम संख्या कितना है 6। 6 का गुणा कब करोगे, किस संख्या में आएगी, या तो 1 और 6 का गुणा करने पे मिलेगी 6, या तो 6 और 6 का गुणा करने पे मिलेगी, तो 4 और 4 का गुणा करने पे मिलेगी। तो हमने कहा 1 और 6 का गुणा करने पे मिल सकती है अगर 6, तो हम कह सकते हैं कि 1 हो जाएगा हमारा 26, 1 होगा 21, 26 और 1 21 हो सकता है शायद, अगर गुणा किया जाए 26 और 21 में, 2 26 में और 21 में आपस में गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 6, हो जाएगा 2, हो जाएगा 2, हो जाएगा कितना 5, ये 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कितना होगा 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 सॉरी नहीं हो पा रहा है यहाँ से, क्योंकि 21 26 का अंतर 5 नहीं हो रहा है। अगर कोई और संख्या अगर एज्यूम करते हैं हम लोग 16 लेते हैं और 21 लेते हैं, तो 16 21 शायद नहीं हो पाएगा, 21 5 16, यानी 16 को लेते हैं और 21 को लेते हैं, क्योंकि एक संख्या आसपास है किसके 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3, 6 हो जाएगा, कितना होगा 3, 300 कितना 36। यानी एज्यूम करने के बाद हमको लग रहा है कि 16 हो रहा है, कितना हो रहा है, ए हो रहा है, कितना 21 हो रहा है, 16 21 हो रहा है। हमने कहा एक संख्या 16 हो गई, एक संख्या कौन सी है जिनका अंतर कितना मिल रहा है 5 मिल रहा है, तो योगफल निकालोगे तो 16 और 21 को जोड़ दो, कितना मिलेगा 16 और 21 को जोड़ दोगे तो हमको लिखता है 37 मिल जाएगा। ऑप्शन कौन सी होगा, थोड़ा सा क्या होगा, जब ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस क्या इंपॉर्टेंट है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा इन चीज़ों पे। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चंस होंगे और आप इसको हल करने का प्रयास करो, बताने का प्रयास करो, कमेंट बॉक्स में आंसर करो, तब जाके चीज़ें कुछ आसान हो जाएंगी आपके लिए। क्योंकि बेटा आप अगर एग्ज़ाम को दे रहे हो, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हो, तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको। हमको लगता है कि मेहनत आपको अपने कद से ज़्यादा करनी पड़ेगी किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। जब आपका लेवल उस लेवल को मैच करेगा तब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे। अपने लेवल को उस लेवल तक ले जाओ तब जाके एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाओगे। क्योंकि मेहनत का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता, मेहनत आपको दिन भर किताबों में लगना पड़ेगा। मैथ ऐसी सब्जेक्ट है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, दिन भर लगना पड़ेगा। मैथ के लिए, इंग्लिश के लिए, जीएस के लिए, रीजनिंग के लिए, हर सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि मकान बनाना है तो चारों पिलर होना ज़रूरी है। अगर आपके पास चारों पिलर है तभी मकान बन सकते हैं, वरना मकान नहीं बन सकता है। तो हर पिलर को मजबूत करो, हर पिलर को, हर पहलू को देखो, हर चीज़ को आप एनालिसिस करो कि हाँ चीज़ें कहाँ से हमारी गलत हो रही है। और सबसे बड़ी बात है गलत चीज़ों पे प्रयास करो कि कहाँ आप गलत कर रहे हो, कहाँ आप गलत कर रहे हो, उस गलत चीज़ में
सही क्या हो सकता है, कुछ सही ढूंढने का प्रयास करो कि उसमें सही क्या कर सकते हैं, जो मैंने गलत किया उसको सही कैसे कर सकते हैं, उसमें सही क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को करने का प्रयास करो। मुझे लगता है कि सिलेक्शन आपकी हो जाएगी। सिलेक्शन यार कामयाबी जो होती है ना, कामयाबी मेहनत से मिलती है। ऐसा नहीं है कि बैठ के कामयाबी मिलती है, कामयाबी मेहनत से मिलती है। आप जितना मेहनत करोगे उतनी कामयाबी आपको मिलेगी। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे मेरे भाई साहब। कह रहा है कि किसी संख्या को दुगुना कर उसमें 9 जोड़ा जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्या का 3 गुना 75 के बराबर हो जाता है। तो संख्या कौन सी है? देखो मेरे भाई, अगर XYZ मानते हो तो मान लो, मैं भी कर लेता हूँ, XYZ मान के कर सकता हूँ। लेकिन मैंने कहा कि अगर ऑप्शन देखा जाए प्राप्त संख्या का 3 गुना 75 के बराबर हो जाता है। प्राप्त संख्या का 3 गुना 75 के बराबर होता है। मान लीजिए कि मैंने कोई संख्या x माने, इसमें कितना जोड़ा भाई? 9 जोड़ा जाता है दुगुना करके। इसको दुगुना कर दिया, दुगुना करके क्या जोड़ा? 9। तो जो प्राप्त संख्या है इसका 3 गुना जो है ये 75 के बराबर है। किसके बराबर है? 75 के बराबर है। यानी हो जाएगा ये 6x प्लस कितना होगा? 27 बराबर हो जाएगा 75। इधर पक्षांतर जाएगा, होगा पक्षांतर हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 15 में 7 जाएगा, ये 8 हो जाएगा। 6 में 2 होगा कितना होगा? 4। x बराबर कितना होगा? 48। x बराबर कितना होगा? 8 के 48। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। आप कह सकते हो क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 8। आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है 6, आपका ऑप्शन बी दिया हुआ 8, आपका ऑप्शन सी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कितना? सॉरी, ऑप्शन 2 दिया हुआ 3.5, 3 कितना दे रखा हुआ? 5। ऑप्शन सी दे रखा हुआ 8, ऑप्शन डी दे रखा है इसमें से कोई नहीं, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी नॉन ऑफ दिस। ऑप्शन 4 दे रखा हुआ। ऑप्शन होगा कौन सा? हमारा सी वाला, यानी सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कह सकते हो कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, 8। अगर मैं कहूं कि अगर आप इस क्वेश्चन को आंसर से, आप क्वेश्चन को किससे करने का प्रयास करते? ऑप्शन से। मैंने कहा पहला अगर ऑप्शन उठाते तो कोई संख्या 6 होता, दुगुना करते 12 हो जाता, 12 में 9 जोड़ते आप लोग तो 21 हो जाता। 21 का 3 गुना जो होता है 63 होता है, 75 नहीं होता है। 21 का 3 गुना 63 होता है, 75 नहीं होता है। तो पहला वाला ऑप्शन तो ऐसे गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी को लेते तो ये पॉइंट वाली कभी ना हो सकती। ऑप्शन 8 को लेते, 8 दूना कितना हो जाता? 16 हो जाता। 16 में 9 जोड़ते तो ये 25 हो जाता। ये 25 जो है 75 के 3 गुने के बराबर है। सॉरी, 75 जो है 25 के 3 गुने के बराबर है। 25 से 75 होता है, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 8 हो जाएगा। मैंने कहा कि देखो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन आप थोड़ा सा लैंग्वेज वाली क्वेश्चन है तो आप ज़रूरी है कि आप बेस मान के ही करो। ये भी हो सकता है कि ऑप्शन को भी आप उठा सकते हो। ज़रूरी है कि आप ऑप्शन भी लेके चल सकते हो कि ऑप्शन पे आप क्वेश्चन बना सकते हो। अच्छा, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे था, देखा आपने। क्वेश्चन नंबर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 5 नंबर का क्वेश्चन है। बोला क्या है? जो 5 नंबर का क्वेश्चन हमारा बोला है कि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11,520 है। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल यानी x इंटू वाई जो है ये दिया 11,520 दे रखा हुआ, और भागफल दे रखा हुआ कितना? भागफल दे रखा है कितना हमारा भाई? ये दे रखा है कि 9/5। यानी अब यहाँ से क्लू मेरा क्लियर है। यहाँ से क्लू मेरा क्या है? क्लियर है। क्लियर का मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ से अंतर ज्ञात करें, दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है हमको। अब यहाँ से क्लू हमारा क्लियर है। एक भागफल दे रखा हो, इसका मतलब अनुपात दे रखा है। 9 में 5 का गुणा करें कितना हो जाएगा? 45। बात को समझना, 45 यूनिट वैल्यू दे रखा है। 11,500 कितना दे रखा है? 20 दे रखा है। 45 दूना 90 हो जाएगा, बचेगा कितना? 15, यानी 45 दूना 90 हो जाएगा, 25 बचेगा। 25 में 2 से 225 हो जाएगा। 225 मतलब हमको लगता है कि 5 बार में जाएगा क्या? ये 5 बार में जाएगा, 250 हो जाएगा। यानी हमने कहा 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 250। ध्यान रखना 1 यूनिट की वैल्यू 250 आ गई। हमने कहा कि एक संख्या हो जाएगी 9 गुणे 250। 9 गुणे कितना? 250। 25 नवा होता है 225। कितना होता है? 225। या तो ज़्यादा दिक्कत हो रही संख्याओं का अंतर पूछा है। इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा? 4। 4 में 250 का गुणा कर दो तो हमने कहा 25 चौका कितना होता है? 100। ये मिल गया हमको 1000। ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है तो ध्यान दीजिएगा।
एक मिनट रुक जाइए, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या। 11,520 तो सही है। हमने कहा 45 दूना कितना होता है, बचा 25, 52, 250 आ गया। हमने कहा कि 250 आया, सॉरी एक मिनट रुक जाइए आप लोग, थोड़ा सा गुणा करना था ना, तो हम एक यूनिट भी ले सकते हैं। यहाँ पे यूनिट लेने का मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है कि सही सब कुछ सही था। हमने क्या बोला, यहाँ पे थोड़ी सी गलती ये हुई कि हम लोग कोई वेरिएबल नहीं माने थे, डायरेक्ट हमने गुणा कर दिया। हमने एक वेरिएबल मान लिया x, यहाँ पे x मान लिया, तो हो जाएगा हमारा 45x² बराबर ये कितना होगा 11,500 कितना हो गया 20। हमने कहा आप काटेंगे 5 से तो हो जाएगा 9x² बराबर हो जाएगा हमारा, 5 से काट देंगे, ये 5 दूना 10 हो जाएगा, 15 5 थे 15 हो जाएगा, और 5 चौका 23 तो कितना हो जाएगा 4। अब 23 और 4 9 से कट सकता है कि x² बराबर कितना होगा भाई, अगर x² 9 कितना होगा, 9 दूना कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 5 हो जाएगा 0, तो 9 पर से 45 हो जाएगा, 9 से 54, 256 आ गया। x बराबर कितना हो जाएगा 16। अब क्वेश्चन मेरा सही है, कितना हो जाए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 256 किसका स्क्वायर 16 का। हमने कहा अब दोनों का अंतर कितना आ रहा है 4, 4 में 16 का गुणा कर दिए तो कितना मिला हमको 64, अंतर कितना आ गया मेरा 64। अब हमारा क्वेश्चन सही, देखो वेरिएबल हमको मानना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि गुणनखंड है जो कह रहा है कि अनुपात, हमको भागफल दिया है, भागफल का मतलब गुणन अनुपात ही होता है। ऑप्शन कितना कितना दे रखा हुआ, ऑप्शन दे रखा हुआ है 60, ऑप्शन ए दे रखा हुआ है 60, ऑप्शन जो बी दे रखा हुआ वो दे रखा है 64, ऑप्शन सी जो दे रखा है 74, ऑप्शन जो डी दे रखा है वो दे रखा है 70। ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी वाला सही होगा। ऑप्शन कौन से, अब इसी क्वेश्चन को किताब में खोजोगे तो बहुत लेंथी प्रोसेस से क्वेश्चन का हल किया गया है, और मेरे पास आपको बहुत शॉर्ट तरीका मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने सीधे कहा कि इनका अनुपात निकाल के सीधे हम लोग गुणा कर सकते हैं। भागफल का मतलब क्या होता है, इनका मतलब अनुपात दे रखा होगा, अनुपात का गुणनफल, सीधे हम लोग वेरिएबल मान के हम लोग क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए आ जाइए, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्वेश्चन आपको अच्छे अच्छे लेवल के मिलेंगे, यहाँ पे ऐसी बात नहीं है, क्वेश्चन बहुत अच्छे से लेवल के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 2500 है। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 25 से है, एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है, दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। हमने कहा कि एक संख्या x हो गई तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 4x हो गई। अब क्वेश्चन को समझिएगा, आपके क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है, दोनों संख्याओं का योगफल पूछा है। हमने कहा कि अगर x की वैल्यू निकाल लें, तो हमने कहा ये बताओ कि दोनों को आपस में गुणा करेंगे 4x² हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना हो जाए, कितना दिया है 2500 दिया हुआ है, कितना दे रखा है 2500 दे रखा हुआ है, 4 से काटेंगे कितना होगा 625। हमने कहा x की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 25 हो गई, कितनी हो गई x की वैल्यू 25 आ गई। जैसे x की वैल्यू 25 आई तो एक संख्या हमारी 25 हो जाएगी और एक संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 4x, यानी कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी। तो हमने कहा दोनों का योगफल करना है तो कितना हो जाएगा 125, दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया 125। हमने कहा जब दोनों को जोड़ा तो 125 आया, तो हम कह सकते हैं कि आंसर क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए दिया हुआ है 25, ऑप्शन ए दिया है 25, ऑप्शन जो बी दिया हुआ है ए दिया हुआ 125, ऑप्शन जो सी दिया हुआ वो दिया है कितना हमारा 225, ऑप्शन जो डी दिया हुआ वो क्या दिया हुआ मेरा भाई 250। तो ऑप्शन कौन सा मेरा सही होगा 125 वाला, ऑप्शन सही होगा हमारा 125 वाला। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कौन था भाई, ये 6 नंबर था, क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 बोला हमसे, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है कि संख्याएं 1 2 3 4 डेडस 9 8 9 9 इंटू 100 को गुणा किया जाए, गुणनफल में दाईं ओर शून्य की संख्या क्या होगी। देखो फैक्टोरियल मैंने पढ़ाया भी होगा, नंबर ऑफ जीरो, एक कंसेप्ट कहाँ का है नंबर ऑफ जीरो का। बोला है क्या 1 2 3 4 डेडस 9 8 9 9 और 100, इनको आपस में गुणा कर दिया जाए। गुणा करने का मतलब यानी हमने अगर इनका गुणा किया, डेडस कहाँ तक गुणा किया मैंने 100 तक, इसका मतलब हम लोग फैक्टोरियल 100 लिख सकते हैं। फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं, यानी फैक्टोरियल 2 तरीके से बनाया जाता है, फैक्टोरियल 100 लिख सकते हैं। अब कह रहा है कि फैक्टोरियल 100 में दाहिनी तरफ शून्य की संख्या ज्ञात करें।
अभी मैंने आपको नंबर ऑफ जीरो पढ़ाया अपनी क्लास में। नंबर ऑफ जीरो जो होगा बेसिक क्लास हमारी देख लेना आप लोग कि नंबर ऑफ जीरो कैसे ज्ञात करते हैं, तो आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। मैंने आपको पढ़ाया नंबर ऑफ जीरो। तो हमने कहा कि अगर पूछा यहाँ पे कि फैक्टोरियल 100 में, तो आप कहा जाता है कि फैक्टोरियल 100 में 5 की संख्या ज़्यादा होती है, 2 की संख्या कम होती है। यार जिनकी संख्या ज़्यादा हो, 5 की संख्या कम होती है, 2 की संख्या ज़्यादा होती है। जिनकी संख्या कम होती है वही डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। हम इसमें 5 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, रिमाइंडर से कोई लेना देना हमको नहीं, ये 20 बार में जाएगा। फिर 20 में हमने 5 से भाग दिया तो कितनी बार में गया भाई, 4 बार में। 20 + 4 बराबर कितना हो जाएगा, 24। हमने कहा कि इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 24। आंसर कितना हो जाएगा, 24। यानी कोई भी फैक्टोरियल आपके सामने दे रहा है, कितना भी बड़ा से बड़ा दे रहा है, 5 से भाग देके आप कब तक भाग देंगे, जब तक कि भागफल आपका छोटा ना हो जा रहा है 5 से। अब 4 तो छोटा हो गया, 5 से भाग जा नहीं सकता है, तो 5 से भाग दिया 20, 20 को यहाँ नोट किया, 20 में भाग दिया 5 से कितना है, 4। 20 पर 4 कितना हो गया, 24। रिमाइंडर से कोई लेना देना नहीं। जैसे मैं फिर बोलूँ यहाँ पे क्वेश्चन में बोलूँ, मैंने कहा 250 फैक्टोरियल 250 में नंबर ऑफ जीरो, तो 250 में आपने भाग दिया किससे, 5 से। तो 5 से भाग दिया तो कितनी बार में जाए भाई, ये 50 बार में चला जाए। कितनी बार में चला जाएगा, 50। 50 को आपने कहाँ नोट किया, साइड में। फिर 50 में भाग दिया 5 से तो कितनी बार में गया, 10 बार में। तो आपने 10 को साइड में नोट कर लिया। अब फिर 10 को आपने 5 से भाग दिया, कितनी बार में गया, 2 बार में। 2 को आपने साइड में नोट कर लिया। 60 तो कितना हो गया, 62। यानी फैक्टोरियल 250 में कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे, 200। हमने बोला कि फैक्टोरियल 143, ध्यान देना फैक्टोरियल 143 में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। तो आप कहोगे 143 में किससे भाग देंगे, 5 से। तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, 5 उठे 40। हमने कहा रिमाइंडर से कोई लेना देना नहीं है। हमने 28 को नोट किया, फिर 28 में किससे भाग दिया, 5 से। तो हमने कहा 28 में 5 से भाग दिया तो 50 25 5 बार में गया। फिर 5 में 5 से भाग दिया तो 1 बार में गया। हमने कहा रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है। 28 और 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 34। कितना हो जाएगा, 34। यानी फैक्टोरियल 143 में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 34। बात समझ में आई होगी मेरी बात। यानी मैंने कहा कि फैक्टोरियल जब भी आपको दिखता हो, जब इन टाइप के क्वेश्चन दिखते हो, चाहे फैक्टोरियल दिखता हो, तो आपस में गुणा करके फैक्टोरियल वहाँ पे लगा सकते हो और इनमें नंबर ऑफ जीरो ज्ञात कर सकते हो। चलिए आ जाइए, आज का एक क्वेश्चन नंबर 7 था आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में चर्चा करें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि उन सभी अभाज्य संख्याओं का जो 17 से बड़ी नहीं है योगफल है। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन, मैंने कहा कि सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। बोला गया है कि उन सभी अभाज्य संख्याओं जो 17 से बड़ी नहीं है। अभाज्य संख्या क्या होता है आपके सामने अगर बोला जाए, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होता है, नहीं इसको हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। क्या होता है भाई, प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर क्या होता है, हम कहते हैं कि जो संख्याएं अपने आप से और एक से विभाजित हो, केवल किससे किससे हो, अपने आप से हो और एक से हो। यानी कह सकते हैं कि सरल भाषा में जिन संख्याओं का केवल 2 गुणनखंड हो, क्या कहलाती है, प्राइम नंबर कहलाती है, यानी अभाज्य संख्या कहलाती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। क्या होती है, उसके बाद 3 होती है, उसके बाद क्या होती है, 5 होती है, उसके बाद सीधे 7 हो जाएगी, फिर 11 हो जाएगी, फिर 13 हो जाएगी। और किससे छोटा बोला है, 17 से बड़ी नहीं है। यानी 17 से बड़ी नहीं है, यह इसका मतलब 17 भी शामिल है इसमें। 17 से बड़ी नहीं होना चाहिए, 17 भी शामिल है। हमने कहा 3 2 5 5 5 कितना हो गया, 10। इसको जोड़ने पे हमको कितना मिल गया, 10। 13 और 17 को जोड़ने पे हमको कितना मिल गया, 30। 11 और 7 को जोड़ने पे हमको कितना मिल गया, 18। 30 10 40 48। आंसर कितना होगा, 48। कितना हो जाएगा हमारा, 48। हमने कहा कि ऑप्शन कौन कौन सा दिया है, बोला है सॉरी ये हो जाएगा हमारा 58। कितना हो जाएगा मेरा, 58। 48 नहीं होगा, 30 10 40 18 58 यानी 58 हो जाएगा। ऑप्शन क्या क्या दे रखा हुआ, पहला ऑप्शन 59 दे रखा हुआ है। ऑप्शन जो बी दे रखा है कितना, 58। ऑप्शन सी जो दे रखा हुआ है 41 दे रखा। ऑप्शन डी दे रखा है कितना दे रखा है, 42। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे भाई, बी वाला। अभाज्य संख्या अगर नहीं जानते हो, नहीं पढ़े हो, तो हमारी जो पिछली ट्रेनिंग क्लास कर सकते हो, बेसिक क्लास कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, उसमें जाके आप लोग क्लास मेरी देख सकते हो। मैंने बहुत प्रॉपर वे में, बहुत ही बेसिक तरीके से सारी क्लास मैंने पढ़ाई है और आप वहाँ जाके देख सकते हो, पढ़ सकते हो। आपको कंसेप्ट भी मिलते जाएंगे। क्वेश्चन करा रहे हैं साई के लिए, कंसेप्ट पे भी बीच बीच में क्वेश्चंस बनेंगे और कंसेप्ट भी लेके आएंगे हम लोग। चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर कौन था हमारा,
8 नंबर था। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 9 है वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 जो क्या कह रहा है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कह रहे यदि 100 और 1000 के बीच किसी पूर्णांक के अंकों के जोड़ को उसी पूर्णांक से घटाया जाए तो परिणामी संख्या हमेशा निम्नलिखित में से किससे भी भाज्य होगी। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, बोला है कि 100 और किसके बीच में, देखो 100 और बोला है 1000 के बीच में, किसके बीच में, 1000 के बीच में, किसी पूर्णांक के अंकों के जोड़ को उसी पूर्णांक से घटाया जाए तो परिणामी संख्या हमेशा किससे विभाज्य होगी। ऑप्शन क्या क्या दे रखा है, 2, 5, 6 ने। ऑप्शन ए दे रखा है 2, ऑप्शन बी दे रखा है 5, ऑप्शन सी दे रखा है 6, ऑप्शन डी दे रखा है 9। अब मेरी बात को समझना, कंसेप्ट मैं आपका क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे। मैंने कहा कितने भी अंकों की संख्या हो, कितने भी अंकों की संख्या हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो चाहे 100 से 1000 के बीच में बोले, चाहे 10,000 से 20,000 के बोले, चाहे 110 से लेके कहीं तक बोले, 2 अंकों की संख्या हो, 3 अंकों की संख्या हो, 4 अंकों की संख्या, कोई फर्क नहीं पड़ती। मैंने कहा कि कोई 2 अंकों की संख्या ले लिया मैंने 24, इनके अंकों को आपस में जोड़ा तो ये 2 + 4 बराबर कितने हो गए, 6। अंकों को आपस में जोड़ के मूल संख्या से घटा दे तो कितना मिला हमको, 18। ये 18 सदैव किससे पूर्णतः विभाजित होगी, 9 से। ये 2 अंकों की संख्या थी। 3 अंकों की संख्या बात कर रहे हैं, मान लो 323, कोई भी संख्या हो जाए, इनको जोड़ दे तो हम कह रहे हैं कि 3 + 2 + 3 जोड़ा तो कितना मिला, 3 3 6 2 कितना हो गया, 8। अगर 323 में अगर 8 को माइनस कर देंगे तो हम कह रहे हैं कि 13 में से 8 जाए कितना बचेगा, 5, ये हो जाएगा 1 और हो जाएगा 3। ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 9 से भाग दे दो, 9 3 27 हो जाएगा, 45 9 5 45, संख्या किससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, 9 से। यानी किसी भी संख्या को नोट करके लिखना हो तो लिख लेना, किसी भी यानी n अंकों वाली संख्या, कितने अंकों वाली, n अंकों वाली संख्या, n अंकों वाली संख्या n अंकों वाली संख्या के अंक को जोड़कर, के अंकों को जोड़कर मूल संख्या में घटाई जाए, मूल संख्या में घटाई जाए, मूल संख्या में घटाई जाए तो वह संख्या 9 से सदैव पूर्णतः विभाजित है, 9 से सदैव पूर्णतः विभाजित होगी, सदैव पूर्णतः विभाजित होगी। क्या हो जाएगी भाई, विभाजित हो जाएगी। मेरी बात को समझना, विभाजित होगी। यानी कह रहा है कि n अंक वाली संख्या है, उनके अंकों को आपस में जोड़ दिया जाए और मूल संख्या से घटा दी जाए तो जो मूल संख्या से घटाएंगे जो रिजल्ट आएगी, जो संख्या किससे पूर्णतः विभाजित होगी। इस क्वेश्चन का आंसर तो सीधे 9 होगा। यानी ये लिमिट दिया है बस फर्जी बच्चों को फंसाने के लिए, बाकी तो क्वेश्चन का आंसर रिपीट है, सीधे आप 9 मारोगे, जैसे क्वेश्चन आया 9 मारोगे। मैंने कहा किसी और के ले लो, 101 के ले लो, ये 100 1000 के बीच में बोला है, तो हमने कहा दोनों को, इनके अंकों को जोड़ो तो 1 + 0 + कितना हो जाएगा, 1, यानी कितना होगा, 2। अब 2 घटा दो इसमें से तो 99 आएगा, 99 किससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, 9 से हो जाएगा। अगर ऑप्शन में कहीं ना कहीं 3 दिया होता तो 3 भी सत्य होता, क्योंकि जो संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी वो 3 से जरूर हो जाएगी, लेकिन जो 3 से होगी वो 9 से नहीं हो सकती है, कंपलसरी नहीं है। जो संख्या 9 से हो जाएगी वो कंपलसरी है 3 से हो जाएगी, लेकिन जो संख्या 3 से होगी वो कंपलसरी नहीं कि 9 से हो जाएगी, क्योंकि 15 जो है 3 से हो जा रही है, लेकिन 15 9 से नहीं हो पाएगी। तो हर संख्या कंपलसरी नहीं है कि जो संख्या 3 से होगी 9 से होगी, लेकिन बस इतना कंपलसरी जो संख्या 9 से होगी किससे हो जाएगी, 3 से हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 9। ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, डी हो जाएगा। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम लोग। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं हम लोग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। और मुझे लगता है कि आप लोग की कंसेप्ट पसंद आ रही होगी, तो आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करो, बच्चों को जोड़ने का प्रयास करो कि देखो क्या होता है कि मनोबल जो होता है ना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप किसी काम को कर रहे हो तो कोई प्रोत्साहन देने वाला होता है तो उस काम को आप बेहतर तरीके से कर सकते हो। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ो, बच्चे को जोड़ो। और मुझे लगता है कि जो आपको क्वेश्चनों का सीरीज चल रहा है, क्वेश्चनों का कंसेप्ट मिल रहा है, आप एक बार इनको देखते जाओगे, नोट्स बनाते जाओगे, तो एसआई की वैकेंसी जब तक आ रही है, जब तक आप एग्जाम देने जाओगे, तब तक आप मैथ में प्रिपेयर हो जाओगे।
और एसआई के लिए नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर सिस्टम से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, बाकी हर टॉपिक्स बनते हैं, हर टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन नंबर सिस्टम से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।